हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अग्रवाल मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो न केवल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। आज का टॉपिक है सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है लेकिन साथ में आसान भी बहुत है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल में हमारे कई तरह के सेंटर्स होते हैं, जैसे सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एसेट्रा एसेट्रा। तो हम इन सभी सेंटर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रॉयड को। तो सेंट्रॉयड को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंकरेंट लाइंस। When three or more lines intersect each other at the same point, then they are called concurrent lines and the point of intersection is known as point of concurrency. जब तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हम उन लाइंस को कंकरेंट लाइंस बोलते हैं, और जिस सेम पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो मैंने यहाँ पर दो फिगर्स बनाई हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पर फिगर है उसमें मैंने थ्री लाइंस ली हैं, L1, L2 एंड L3, एंड ऑल द थ्री लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट P। तो P हो जाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी और L1, L2, L3 हो जाएंगी कंकरेंट लाइंस। और जो राइट हैंड साइड में फिगर है इसमें मैंने फोर लाइंस ली हैं, L1, L2, L3 एंड L4, और वो आपस में एक ही पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो Q पॉइंट हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी और ये लाइंस हो जाएंगी कंकरेंट लाइंस। अब जो सेकंड टर्म है सेंट्रॉयड को समझने के लिए वो है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। बट ट्रायंगल के अंदर मीडियन क्या होता है? The line segment joining the midpoint of any side of a triangle to its opposite vertex is known as median of the triangle. ट्रायंगल के अंदर किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। देयर आर टोटल थ्री मीडियंस इन ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में टोटल थ्री मीडियंस होते हैं। चलिए इसको समझते हैं। ABC is a triangle. D, E and F are the midpoints of BC, AC and AB respectively. अब देखिए साइड BC का मिड पॉइंट है D, इसके अपोजिट वर्टेक्स है A, तो जो लाइन सेगमेंट A और D को ज्वाइन करेगी वो मीडियन कहलाएगी। सिमिलरली AC का मिड पॉइंट है E के अपोजिट वर्टेक्स है B, तो जो लाइन सेगमेंट B और E को ज्वाइन करेगी वो मीडियन कहलाएगी। और AB का मिड पॉइंट है F, अपोजिट वर्टेक्स है C, तो जो F और C को ज्वाइन करेगी वो लाइन सेगमेंट कहलाएगी मीडियन। तो हमारे पास तीन मीडियन आ गए, AD, BE एंड CF। मीडियंस आर ऑलवेज कंकरेंट। जो ट्रायंगल के मीडियंस होते हैं वो हमेशा कंकरेंट होते हैं, दैट इज़ दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पर, यानी कि सेंट्रॉयड पर, कि सेंट्रॉयड क्या होता है। इट इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होते हैं वो कई होते हैं और सेंट्रॉयड उनमें से एक है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉयड। As the medians are always concurrent, we can redefine centroid as the point of intersection of any two medians of a triangle. अब देखिए पहले हमने डिफाइन किया कि तीनों मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉयड कहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमें सभी को मालूम है कि जो मीडियंस होते हैं वो ऑलवेज कंकरेंट होते हैं। तो दो मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तीसरा मीडियन भी उसी पॉइंट से पास करेगा। तो
तो इसलिए हम इस डेफिनेशन को रीडिफाइन कर सकते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में जो दो मीडियंस का, कोई भी दो मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम सेंट्रोइड कहेंगे। अब देखिए इस ट्रायंगल में ए बी सी में जो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ई है ए सी का मिड पॉइंट एंड एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर मैं ए और डी को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये मीडियन हो गया, और मैं बी और ई को ज्वाइन कर देता हूँ तो बी भी हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब ये दोनों मीडियंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो तीसरा मीडियन है वो भी इस पॉइंट से पास ऑन करेगा। अगर मैं एफ और सी को ज्वाइन कर देता हूँ, क्योंकि मीडियंस हमारे हमेशा क्या हैं, कंकरेंट हैं। सेंट्रॉइड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय जी, तो सेंट्रॉइड को हमेशा हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रायंगल है ए बी सी, मिड पॉइंट्स हैं डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। हमारे मीडियंस हो गए ए डी बी ई एंड सी एफ, एंड ऑल द थ्री मीडियंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट जी, तो जी विल बी आवर सेंट्रॉइड। अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंट्रॉइड। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो सेंट्रॉइड की खूब सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, इट ऑलवेज लाइज विद इन द ट्रायंगल। जो सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है, चाहे हमारी ट्रायंगल कोई सी भी क्यों ना हो। अब जैसे यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स डिस्कस करी हैं। पहली है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं, जिसके अंदर तीनों एंगल्स हमारे एक्यूट होते हैं। सेकंड है राइट एंगल ट्रायंगल यानी राइट ट्रायंगल, जिसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री होता है। और तीसरी ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें हमारा एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो तीनों केसेस में जो सेंट्रॉइड होगा वो ट्रायंगल के बीच में लाई करेगा, ट्रायंगल से बाहर या ट्रायंगल की बाउंड्री पे लाई नहीं करेगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रॉइड ट्रायंगल के हर मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। जैसे हमारे पास 3 मीडियंस हैं ए डी बी ई एंड सी एफ, तो सेंट्रॉइड जी हर मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा। जैसे पहला मीडियन है ए डी, तो इसके दो पार्ट्स हो गए ए जी और जी डी, तो ए जी और जी डी की जो रेशो होगी 2:1 होगी। सिमिलरली सेकंड मीडियन बी ई में बी जी और जी की रेशो 2:1 हो गई, और थर्ड मीडियन सी एफ में सी जी और जी एफ की रेशो 2:1 होगी। तो मैं कह सकता हूँ ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू बी जी अपॉन जी ई इज इक्वल टू सी जी अपॉन जी एफ इक्वल टू 2/1। अब थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने वो लिया है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, भाई ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3, और हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, तो मान लेते हैं सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई हैं, तो x किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, एंड y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। यानी जो तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं तीनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करूंगा, और अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो तीनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल अग्रवाल मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।